नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, ये है आपके फर्स्ट सेमेस्टर वालों की क्लास और आपका पेपर है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो आज एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्लास देखेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके पेपर में आने की संभावना है। तो पेपर कौन सा है आपका? एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको दिए जाएंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना है। ठीक, तो इसलिए इस सेशन में बने रहिएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले रोज़ाना की तरह आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप सब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक भी ज़रूर करें। ओके बच्चों, कुछ गला ख़राब है, इसकी वजह से आवाज़ में भी प्रॉब्लम होगी, खांसी बहुत आ रही है और आप सबके वीडियो में भी लेट हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न आज के वीडियो में। यहाँ पे मैंने रखा है क्रियात्मक विकास क्या है। एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट जब पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो क्रिया है, प्रोसेस है, वो किस तरह से होता है, ये विकास क्या होता है। क्रियात्मक विकास के प्रकार बताइए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों क्रियात्मक विकास होते हैं, क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति तथा उनकी शक्ति निहित होती है। क्रियात्मक विकास के प्रकार जान लेते हैं। पहला प्रकार है संवेगात्मक विकास। ठीक, इसमें क्या होता है संवेगात्मक विकास में? मैंने संवेगात्मक विकास इससे पहले वाले में शिशु उत्तेजना में पढ़ाया है ना। संवेगात्मक विकास क्या है? तो संवेगात्मक विकास वही है। ठीक, इसमें शॉर्ट में पढ़ना है। किसी भी व्यक्ति का क्रियात्मक विकास उसके संवेगात्मक विकास से होकर, ठीक, संवेगात्मक विकास के बिना अधूरा होता है, क्योंकि वह अपने संवेदों की सहायता से ही क्रियाओं के अर्थ को इस नव संस्थान द्वारा समझकर वातावरण के अनुकूल समायोजित व्यवहार करता है। जैसे मैंने उसमें बताया था ना, आँख, नाक, कान। आँख से देखोगे ना कि सूंघोगे, है ना। आँख से देखना, जिन संवेदों का कार्य जो होता है वो उसी के लिए बने होते हैं। जैसे आँख है देखने के लिए, है नाक है सूंघने के लिए, कान है स्वाद चखने, कान है जो है सुनने के लिए, जीभ है स्वाद चखने के लिए, त्वचा है स्पर्श के लिए, ये रखा जाता है। ठीक, तो ये संवेदनाएं होती हैं। और बच्चा सबसे पहले जब छोटा होता है, ह्यूमन विकास होता है, मानव का विकास होता है, बच्चा जब शैशवावस्था में होता है उस समय सबसे पहले वो क्या करता है? रोता है, उसे भूख लगती है, वो अपनी जो संवेदनाएं होती हैं उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ठीक, उसी के अनुसार क्रियाएं करता रहता है और वो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, विकास होता जाता है। ठीक, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि संवेगात्मक विकास में, ठीक, ये प्रोसेस होते हैं। क्रियात्मक विकास के प्रकार में संवेगात्मक विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है शारीरिक क्रियात्मक विकास। जी हाँ, शारीरिक क्रियात्मक विकास क्या है? शारीरिक क्रियात्मक विकास जो होता है आपकी जो शरीर है उससे संबंधित होता है। यहाँ पे तो आप संवेदनाओं से समझें, जो आँख, नाक, कान, जीभ है, त्वचा है, इसके अनुसार। ओके 1 मिनट। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करिए, और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शारीरिक क्रियात्मक विकास, जो शारीरिक रूप से क्रियात्मक विकास होता है वो विकासात्मक निर्देशन नियम के अनुसार ही होता है। इस नियम के अनुसार, जैसे क्रियात्मक विकास क्रमशः सिर से धड़ तरफ। अच्छा, आप देखे होंगे जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उससे सबसे पहले उसका क्या सबसे भारी दिखता है? सिर देखते हैं ना। अगर 3 महीने का, 4 महीने का बच्चा अगर अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो उसका सिर ही दिखेगा, सिर बहुत भारी दिखता है। ठीक, फिर धीरे धीरे उसके हाथ पैर की दिशा में होता है। सबसे पहले सिर बढ़ता है, फिर उसके बाद धड़, हाथ, पैर, इसी तरह उसकी क्रियाएं होती रहती है शारीरिक क्रियात्मक। ठीक, बड़ी मांसपेशियों का क्रियात्मक विकास छोटी मांसपेशियों के क्रियात्मक विकास की अपेक्षा शीघ्र होता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास को समझाइए। जो बाल्यावस्था होती है उसमें संवेगात्मक विकास क्या होता है? अभी संवेदना के बारे में बताया ना।
अब इसमें संवेगात्मक विकास पढ़ना है, ठीक। तो संवेगात्मक विकास नॉर्मली जो आपका संवेग होता है, जो आपके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम संवेग बोलते हैं ना। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, संवेगिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव दिखता है। बालक संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है और बाल्यावस्था के संपूर्ण काल में क्या होता है, संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। होते रहते हैं, ठीक। क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ओके, यहाँ पे हार्लाक जी ने संवेगों के बारे में बताया कि हार्लाक ने कहा कि बाल्यावस्था जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय क्या होता है, सबसे पहले कौन से संवेग आते हैं, उसको डर लगता है ना। शीघ्र जैसे ही आप उसे टच करने जाएंगे वो आंख बंद कर लेगा, है ना। धीरे धीरे उसके सभी संवेग एक्टिव होने लगते हैं, ठीक। बाल्यावस्था के समान संवेगात्मक प्रतिरूप हैं, जैसे भय है, चिंता है, व्यग्रता है, कुंठा है, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता, ये नॉर्मली होती हैं। यहीं पर बाल्यावस्था संवेगिक परिवर्तनों की अवस्था है। इस अवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो ये जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम होता है, टेट, सुपर टेट में और सीटेट वगैरह में, हार्लाक के अनुसार 14 संवेग बताए गए हैं। कितना? 14 संवेग बताए गए हैं। ये 14 संवेग आपको नहीं पढ़ने हैं इसमें, ठीक। फिलहाल इसमें आपको 8 संवेग दिए गए हैं, तो 8 संवेग के बारे में ही जानें। ओके, पहला संवेग है संवेगों की उग्रता में कमी, क्योंकि संवेगों की उग्रता में कमी बाल्यावस्था में आती है और सामाजिकरण के कारण संवेगों की अभिव्यक्ति बालक शिष्टता पूर्वक करता है, ठीक। क्या करता है? शिष्टता पूर्वक करता है। और नेक्स्ट आता है ईर्ष्या। इस उम्र में लड़के ये बाल्यावस्था की बात हो रही है, बाल्यावस्था में ईर्ष्या आती है। जब बच्चा बाल्यावस्था आप गेन करें कि बच्चा जो हो वो प्री स्कूल स्टेज होता है, उस समय क्या करता है बच्चा? ईर्ष्या की भावना रखता है कि वो बहुत पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है ना। तो लड़की व लड़कियों दोनों में ईर्ष्या की भावना देखी जाती है। एक दूसरे को चिढ़ाते, झूठे आरोप लगाते, तिरस्कार व निंदा करते रहते हैं। निराशा है। परिवार विद्यालय में अनुशासन होने का कारण बाल्यावस्था में निराशा की भावना पैदा होती है। इच्छा की पूर्ति न होने पर निराश हो जाते हैं बालक, ठीक। भय, इस उम्र में भय बच्चों में की भावना उत्पन्न होती है, जैसे गलत कार्य करने पर डांट पड़ना, गृह कार्य पूरा न होने का भय। अगर आपके बच्चे को होमवर्क दिया जाता है वो नहीं पूरा करता तो उसे भय रहता है ना कि कल डांट पड़ेगी स्कूल में, तो इसलिए वो पूरा कर लेता है, ठीक। जिज्ञासा, इस उम्र में लड़के लड़कियों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। इसी से जिससे क्या होता है, जिस भी चीज़ के संपर्क में आते हैं उसके विषय में विस्तृत जानना चाहते हैं। बच्चों में बहुत जिज्ञासा पाई जाती है ना, वो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ जानना ही चाहते हैं। आपके यहाँ छोटा बच्चा होगा तो देखना वो बहुत प्रश्न करता है, 4 साल का बच्चा हो तो। क्रोध, इस उम्र में निराशा ही क्रोध का कारण होता है। इच्छाएं अधिक होती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं, पर यदि पूर्ति नहीं हो पाती तो बच्चा क्रोधित होने लगता है। स्नेह की भावना प्रबल होती है, जिसके संपर्क में आते हैं उसके प्रति वह संवेग का इजहार करने लगते हैं, ठीक। आनंद, जब कोई सुखद अथवा आनंददायक परिस्थिति उत्पन्न होती है तो बालक खुशी का अनुभव करता है। रुचि कर खाद्य पदार्थों अथवा वांछित खेल सामग्री देखकर बालक बहुत ही आनंदित होता है। इसके बाद एक प्रश्न ये देख लें, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें क्या होता है? सामाजिक विकास, ठीक। 2 से 5 वर्ष तक की आयु प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है और इस अवस्था में बालक घर में ही रहता है, इसीलिए इसे पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहते हैं, ठीक। 2 वर्ष के बाद जो भी प्रतिक्रियाएं करता है दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही करता है। इस आयु में बालक में समूह निर्माण की क्षमता का भी विकास हो पाता है, किंतु ऐसे खेलों में रुचि लेता है जिन्हें अन्य बालकों के साथ खेल सके, ठीक।
प्रौढ़ व्यक्ति के प्रति सामाजिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। वह अधिक बच्चों के बीच खेलना अधिक पसंद करता है। प्रौढ़ों की आज्ञा का पालन करने लगता है। प्रथम क्रम में प्रौढ़ों पर निर्भर रहता है। 2-3 वर्ष की आयु के में स्वतंत्रता चाहता है। उसमें आज्ञाकारिता एवं सहयोग की भावना आ जाती है। 3 वर्ष की अवस्था में बालक अन्य बालकों के साथ खेलने में इतना आनंद आता है कि घर में खेलने का साथ न मिलने पर घर के बाहर पड़ोस में जाना क्या करता है, प्रारंभ करता है और मित्रों एवं सामूहिक भावना प्रबल होने लगती है। फिर उसके बाद आता है चौथा है 4-5, तीसरा नंबर है 4-5 वर्ष की आयु में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। बालक में भाषा का विकास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता रहता है और इस आयु में सामाजिक प्रतिक्रियाओं में क्या होता है, लिंग भेद पाए जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। MA फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास थी, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।